हालात पर आज चर्चा होगी और अमित शाह ये उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल होने वाले हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक आज अमित शाह करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर चर्चा होनी है। क्योंकि पिछले दिनों अगर हम बात जम्मू कश्मीर की कर ले तो आतंकी हमले की घटना की जो खबर सामने आई उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया और अब उसी को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर चर्चा होंगे और कई मुद्दों पर आज चर्चा विमर्श किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं इसका अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात कर ले, तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला देखने को मिला। कितने बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, थोड़ी देर के बाद इस मामले में बैठक शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और इसके साथ ही अभी अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो ये तीन प्रमुख जो मसले हैं उन मुद्दों पे बातचीत जो बैठक है उस मामले पे बैठक होनी है। कि अगर देखा जाए कि पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में हालात हुए, जिस तरह से वहां पर आतंकी संगठनों के द्वारा जिस तरह से आम लोगों पर हमले हुए, तो वो मसला काफी बड़ा है। लिहाजा उस मामले को ध्यान में रखते हुए वो बैठक की जानी है। उस बैठक में चर्चा होगी और अभी तक क्या सिचुएशंस हैं उन मामलों पे चर्चा होगी। और अगर दूसरे मामले की बात करें तो अमरनाथ यात्रा बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है और उस अमरनाथ यात्रा के दौरान में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होगी, किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था होगी, कितने जवानों की वहां पे तैनाती होगी, तो ये मामला भी बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए वहां पर इस बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा होगी। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उन तमाम मामलों की रिपोर्ट देंगे कि अभी किस तरह से वहां पे हालात हैं और क्या होना चाहिए। इसके साथ ही जो अगर केंद्रीय प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रतिनिधियों के द्वारा उन तमाम मसलों को सुना जाएगा। खासतौर पर अगर एनएसए अजीत डोभाल की अगर बात करें या केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े हुए कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो उस बैठक में होंगे। और पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे बात करें सीआरपीएफ के डीजी की बात करें, आईटीबीपी डीजी की बात करें, बीएसएफ के अधिकारी, वो इस बैठक में होंगे जो इन तमाम मसलों को गंभीरता से सुनेंगे। इसके साथ ही जो खुफिया विभाग के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में होंगे जो इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से वहां पर कितने कंपनी जवानों की तैनाती करनी है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा और इसके साथ ही जो पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से वहां आतंकी गतिविधियां वहां पर बढ़ी हैं, आतंकी संगठनों के द्वारा जिस तरह से हमले हुए हैं, तो इन तमाम दो महत्वपूर्ण मसले होंगे जिन पर आज इस बैठक के दौरान बिल्कुल शंकर आनंद, और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी ली जाएगी। शंकर आनंद, इसमें अधिकारियों के साथ जब बैठक करेंगे अमित शाह तो कोई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, बैठक के दौरान में उन तमाम मसलों पर पहले चर्चा होगी और देखने को मिला है कि जैसे पिछले साल भी अमरनाथ यात्रा के दौरान में अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी उस बैठक में होते हैं, जो अपनी तरफ से अपने तमाम जो इंतजाम हैं वो तमाम रिपोर्ट को सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि उनकी तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो वहां पर उस मामले में कहीं पर सुरक्षा व्यवस्था की चूक तो नहीं हो रही है, उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा, समझा जाएगा। और जो जरूरी जो एहतियात बरतना होता है उसको भी अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो बैठक चलती है उस बैठक के दौरान में विस्तार से चर्चाएं होती हैं और चर्चाओं के दौरान में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का किस तरह से समाधान करना है उन मामलों पे भी चर्चा होती है। तो सिर्फ समस्या पे चर्चा नहीं होगी बल्कि उसके समाधान पर भी चर्चा होगी। और अगर वहां पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ अगर अतिरिक्त जवानों की तैनाती करानी होगी तो उन तमाम मसलों पर भी यहाँ पे चर्चा होगी। और अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा
उस मामले का समाधान भी कराया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान में जो सुरक्षा व्यवस्था को जुड़े मसले पर हर साल ये बैठक होती है, हर साल इन वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष में बैठक होती है, लेकिन इस बार ये जो बैठक है कई मायनों में महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के ठीक पहले जिस तरह से देखने को मिला है कि एक यात्रियों वाली बस जो है उस पर जिस तरह से आतंकियों के द्वारा हमला हुआ और देखा गया कि उस बस में कई ऐसे लोगों को चिन्हित करके वहां पर जिस तरह से बकायदा मारा गया, क्योंकि वो यात्री जो है जम्मू कश्मीर के बाहर के थे, यानी हालांकि उस बस में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश मूल के लोग थे। तो इन तमाम मामलों पर काफी गंभीरता से विचार किया जाएगा और कहा जा सकता है ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चाएं भी होंगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के ठीक पहले जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं तो उन आतंकी हमले को करने का मकसद ही यही होता है कि आम लोगों के जहन में वो डर जाए और डर और भय का माहौल हो। इसके साथ साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि ये आतंकी और आतंकी संगठन और उसके आतंकी संगठन से जुड़े हुए कई लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि आम लोग अमरनाथ यात्रा की ओर जाएं, आम लोग तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन तमाम मसलों पर आज काफी विस्तार से चर्चा होगी और जरूरत पड़ा केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो उचित कदम है उन उठाने के लिए तमाम रास्ते ही और उनके तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो उनके द्वारा। बिल्कुल शंकर आनंद, अमरनाथ यात्रा जब भी निकलती है तो देखने को मिलता है कि काफी भीड़ हो जाती है, तो क्या इस बैठक में उसको लेकर तो चर्चा विमर्श होगा ही, साथ ही साथ क्या कोई नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है इस यात्रा को लेकर के? शंकर आनंद, देखिए गाइडलाइंस में देखिए सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो भी यात्री जाते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान में तो सबसे पहले उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो है तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो करवाया जाता है। दूसरा होता है उनकी पहचान से संबंधित जो तमाम जो इनपुट्स हैं, तमाम जो जानकारियां जो हैं उसके आई कार्ड में होती हैं, तो आई कार्ड अपने गले से नहीं उतारना है। दूसरा, इस अमरनाथ यात्रा के दौरान में कई अलग अलग पॉइंट्स पे आपके पहचान पत्र की भी पहचान होगी, उसकी भी जांच पड़ताल होगी। और जिस तरह से देखने को मिला है कि कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं कि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पहचान पत्र जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि उसको ये देखा जाएगा कि जो आपकी पहचान पत्र जो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया है वही नाम से और उससे संबंधित जो तमाम जो आपने डेटा दिया है, आपने आधार कार्ड और उससे संबंधित अन्य जानकारियां जो दिया है, तो क्या वो सही है या नहीं है। तो ये इसलिए किया जाता है, हर कई नाकों पे विशेष तौर पे जांच पड़ताल किया जाता है जिससे कि आदमी की पहचान हो सके कि रजिस्ट्रेशन कराने वाला शख्स कौन था और इस यात्रा के दौरान में कौन कौन सा शख्स आगे जा रहा है। तो इसके लिए उसकी पहचान होना बेहद जरूरी है। और कहीं भक्तों के बीच में कहा जा सकता है भक्तों के बीच में कहीं कोई आतंकी बहरूपिया तो नहीं है, इस वजह से ये पहचान पत्र वाला जो काम है उसको काफी गंभीरता से किया जाएगा। और इस बार कई ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा और भक्तों के जो फेशियल रिकॉग्निशन जो यंत्र हैं बकायदा उसका प्रयोग भी किया जाएगा। और खास तौर पर जो जहां पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है और जहां भी भीड़ भाड़ जहां देखने को मिलेगा उस जगह पे फेशियल रिकॉग्निशन जो यंत्र है उसके द्वारा लोगों के चेहरे को भी पहचान किया जाएगा जिससे कि आतंकी और आम व्यक्ति के बीच में एक अंतर जो है वो खत्म किया जा सके। तो इस तरह से कई जो आधुनिक जो तरीके हैं उसका भी एक प्रयोग इस यात्रा के दौरान में देखने को मिलेगा। और अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा के दौरान में जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, चाहे लंगर की बात करें, पानी की बात करें, मेडिकल सुविधाओं की बात करें, तो वो चुस्त दुरुस्त करने का भी एक आदेश जो है वो दिया जाएगा। और लगातार कई सालों से ऐसा होता रहा है कि बेहतर जो व्यवस्थाएं होती हैं तो किस तरह से श्राइन बोर्ड के द्वारा वहां पे व्यवस्था है और उसको बेहतर करने के लिए किस तरह से अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी उस बैठक के दौरान में चर्चा होती है।
बिल्कुल शंकर आनंद, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज 18 आपको ये तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। अमित शाह जो है उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से देखिए अमित शाह नजर आ रहे हैं और तमाम अधिकारी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए एनएसए अजीत डोभाल जो है वो पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी जो है पहुंचे हैं और ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। शंकर आनंद, तस्वीरें हम जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बैठक शुरू हो चुकी है और काफी गहनता से जाहिर सी बात है कि चर्चा विमर्श किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात कर ले, जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटनाएं सामने आई, उसके बाद से अमित शाह जो है वो लगातार रिव्यू करते हुए नजर आए और आज जाहिर सी बात है कि इस बैठक में प्लान तैयार किया जाएगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, चाहे इससे पहले वाला जो दौर था, उससे पहले वाले दौर के समय में भी जब मोदी सरकार का गठन हुआ था, उस वक्त में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत संजीदा होते हैं, बहुत ज्यादा हर एक मसलों पर वो बेहद गंभीरता से लेते हैं और उस मामलों पर चर्चाएं करते हैं और उसके समाधान भी करते हैं। और इस बार भी अगर देखने को मिला है, जैसे अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें, तो अमरनाथ यात्रा के दौरान में तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। और कई बार देखने को मिलता है, जैसे अमरनाथ यात्रा की जब यात्रा जो प्रारंभ होती है तो काफी लंबा एक वक्त गुजरता है, तो उस लंबे वक्त के दौरान में रास्ते कहीं खराब ना हो जाएं। खास तौर पर अगर जब बर्फबारी हो जाए ज्यादा या बारिश हो जाए, तो वहां पर किस तरह से उन यात्रियों को वहां से बेहतर तरीके से निकालना है या जो व्यवस्था करनी है, उसका भी एक आज कहा जा सकता है, उन तमाम मामलों पर भी चर्चाएं करनी है। और कोई भी यात्री, चाहे मेडिकल इलाज की वजह से या भोजन पानी या किसी अन्य आवश्यक चीजों के अभाव की वजह से कहीं पे किसी को दिक्कत ना हो, तो इन तमाम मसलों को भी आज चर्चा का केंद्र बनाया जाएगा। और उसके लिए अभी तक क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे क्या व्यवस्था किया जाता है, तो उन मसलों पर भी आज विस्तार से चर्चा होगी। और इस बैठक में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में होते हैं और इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, उन तमाम पॉइंट्स पर बेहद गंभीरता से इन तमाम बातों को नोट करते हैं, जिससे कि बाद में उसको पूरा करवाने में, उसको संपन्न करवाने में उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा सके। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से कहा जा सकता है कि मल्टी स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में होते हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी के साथ साथ तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी की अगर बात करें कि आखिर उनकी आवश्यकता क्यों होती है, तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की अगर बात करें तो उनके अधिकारी इस वजह से होते हैं कि अभी तक जो भी आतंकी संगठनों या आतंकी या कुछ संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हुए मसले पर जो भी इनपुट्स मिला है, उन मसलों को वहां पे सामने रखते हैं उस बैठक में और चर्चा करते हैं। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर से जो श्राइन बोर्ड से या उपराज्यपाल जिस तरह से मनोज सिन्हा जो है वो आए, तो वो भी अपनी बातें रखते हैं कि उनके पास क्या इनपुट्स है, या जम्मू कश्मीर पुलिस के पास किस तरह के इनपुट्स मिले हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, जिसे सीआरपीएफ की बात करें या बीएसएफ की बात करें, उनके पास क्या इनपुट है, तो वो भी तमाम इनपुट्स को यहाँ पर चर्चा किया जाता है। तो उस मामले पर किस तरह से आगे का समाधान करना है या आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है, इन तमाम मसलों पर चर्चाएं होती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो बैठक है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा आराम से चलेगा। हो सकता है इससे अवधि जो है उसकी बढ़ भी सकती है, लेकिन 11 बजे का वक्त जो है वो तय था कि तमाम अधिकारी उस बैठक में आ जाएंगे। तो ये बैठक जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा का राउंड होगा और उसके बाद इस बैठक में तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चाएं होंगी। और बिल्कुल शंकर आनंद, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है। शुक्रिया तमाम